प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की शालोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है, नमस्कार। आइए प्रियजनों, हम आज की प्रार्थना सभा का शुरुआत करें। आज 13 फरवरी है और परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनंत अनादि परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। इस समय हम आते हैं आपके पवित्र पावन उपस्थिति में प्रभु। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हम इस समय उन लोगों को जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया सताया बुरा भला कहा, हम उन्हें क्षमा करते हैं प्रभु जी, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए आशीर्वाद प्रभु जी देते हैं प्रभु, आशीषित करते हैं। वैसे जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचा, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति आराधना कर सके प्रभु यीशु। इस समय आपका पवित्र रक्त जो आपने कलवरी के क्रूस पर बहाया, उस रक्त से प्रभु जी आपने हमें खरीद लिया है, छुटकारा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु जी आपने हमें शैतान से खरीदा है, और उस बहुमूल्य पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से किया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। शैतान और सारे अंधकार की शक्तियां, तू जो हमारे विरोध में जो भी कार्य कर रहा है, तुम्हारे सारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। शैतान तो हारा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु ने अपने पैरों तले तेरे सर को रौंद डाला है और तेरे सारे कार्यों को निस्तो नाबूद कर दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो लोग हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आप हमें चला रहे, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। और प्रभु, जो आज का वचन आने वाला है वो हमारे लिए आशीर्वादित हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की स्तुति आराधना में भाग लें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की प्रशंसा करें। मैं आनंदित हूँ, मैं उत्साहित हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ आप भी आनंदित और उत्साहित है। सो आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की बड़ाई करें। हे अनंत अनादि परमेश्वर पिता, विलम्ब से कोप करने वाले हमारे स्वामी, हमारे सृजनहार परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। नम्र और दीन होकर आते हैं आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद का हृदय लेकर आते हैं प्रभु जी, क्योंकि अद्भुत काम आपने हमारे जीवन में किया है, हमारे समझ के परे का कार्य आपने किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं। गौरवी राजा, आपके महान और पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हमें छुटकारा देने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें तारण दिया है प्रभु, हमें एक नया जीवन दिया है। आपने प्रभु जी हमारे जीवन के ऊपर बड़ा उपकार किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया, और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5,000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहां आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। जय जयकार,
जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु के लिए जय जयकार। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी स्तुति महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारी जरूरतों को पूरा किया है, जैसा इब्रानियों 13:8 में लिखा है, आप कल, आज और सदा सर्वदा एक समान रहने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय आराधना में आते हैं प्रभु जी। हम सभी की आराधना को स्वीकार कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु, महान, अति महान, पवित्र, सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। विलंब से कुप करने वाला परमेश्वर आप है, आपको धन्यवाद देते हैं। ऊंचाई पर विराजमान परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह से भरे हुए वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम केवल प्रभु जी सुनने वाले नहीं, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम आज के वचन में चलते हैं प्रियजनों। और आज का वचन जो है, मैं जो कल 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है,
उसके पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वैलेंटाइन डे मनाना है या नहीं मनाना है? वैलेंटाइन डे क्या है ना? उसके पर हम आज थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। इस पे कुछ दो हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमने मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमने मनाना नहीं चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम वो देख लेंगे प्रभु के वचनों में। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं और वचन है योना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 34 वचन। योना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, इन वचनों के ऊपर जब मनन कर रहे हैं प्रभु, हमारे साथ रहिए प्रभु, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी। ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका गौरव महिमा आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार इस वचन की तरफ चलते हैं जी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने नए करार में आज्ञा दी है। प्रियजनों, वैलेंटाइन जो डे है, ये जो पेगन लोग जो हैं वो जो वर्शिप करते थे, उनका वहां से वो चल कर आया और फिर उसको फिर कुछ और ढंग, कुछ और रंग देकर, उसको कुछ और कहानी बताकर उसको बहुत अच्छा ग्लोरीफाइड है ना, बहुत अच्छा कर दिया है। लेकिन हकीकत में अगर ये दिन आपको मनाना है, लेकिन इस दिन के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, इस दिन काफी लोग व्यभिचार में, गंदे काम में, लुचपन के अंदर, शराब के अंदर डूबे रहते हैं, एंजॉय करने के नाम से। आज लोग जो हैं वो प्यार को ढूंढ रहे हैं गलत जगह पर। आज आपको कितने सारे बियर बार मिलेंगे। आज कल जो वैलेंटाइन डे है, बियर बार के अंदर जो बार बाला है, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, उनका न्याय करने वाला मैं कौन हूं, पर ऐसी कुछ बार बालाएं हैं जिन्होंने कई लोगों के घर उजाड़ दिए। ये पुरुष वहां पर जाते हैं उनका डांस देखने के लिए, और इन्होंने कई लोगों ने अपना घर बेच दिया, बिजनेस ये कर दिया, सब उनको खुश करने के लिए, लेकिन उनको प्यार नहीं मिला है। आज प्यार, वैलेंटाइन डे यानी प्यार, तो प्यार क्या होता है और प्यार की परिभाषा जो है, प्यार क्या होता है, ये अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कहा है। चलिए फिर से एक बार इस वचन की तरफ चलते हैं जी। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, सिर्फ लड़की से, लड़कियों से नहीं, है ना। ये जो है लड़का लड़की इनके बीच में हो जाता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से मतलब कोई भी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया, जब प्रभु ने कहा कि तू प्यार कर अपने पड़ोसी से जैसा तू अपने आप से प्यार करता है, तो उससे पूछा गया प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है। तब प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक वहां पर एक व्यक्ति जा रहा था, उसको पकड़ के लोगों ने मारा, अधमरा कर दिया, उसको लूटा, और वहां से कई लोग गुजरे। एक सामरी गुजरा वहां पर, उसने देखा, उसकी हालत देखी नहीं गई, उसको मरहम पट्टी किया और उसको सराय में रखा और कहा कि ये पैसे ले लीजिए, ये जो भी उसके चार्जेस से ले लीजिए, और कुछ ज्यादा लगता है तो मैं वापस जब आऊंगा तो आपको उसका भरपाई करूंगा। और प्रभु यीशु कहता है कि ये सच्चा पड़ोसी निकला। तो आज पड़ोसी का मतलब जरूरी नहीं कि मेरा पड़ोसी कौन है ये पूछने की जरूरत नहीं है। उसी रीति से प्रियजनों, प्यार प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपने प्यार को दर्शाया। आपके और मेरे प्रति जो प्यार प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वचन कहता है, योना 3:16 में लिखा है, योना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो। परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने पहला कदम उठाया
आपको और मुझे वो प्रेम दिखाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं जी, 13 अध्याय 34 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, यानी प्रभु ने जैसा प्यार किया वैसा प्रेम करना है। हमारा प्रेम मतलब ही होता है प्रियजनों, कोई हमें देता है, बहुत अच्छा इंसान है, देना बंद कर दिया, बहुत बड़ा बुरा इंसान है, या फिर ये इंसान कभी किसी की मदद नहीं करता, ऐसा नहीं होता है प्रियजनों। आपको और मुझे प्रेम करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है प्रेम करने के लिए। प्रभु ने कहा है प्रेम करने के लिए, तो मुझे वैसा प्रेम करना है। कैसा प्रेम करना है? जैसा प्रभु ने प्यार किया है वैसा मुझे प्यार करना है। और देखिए आगे आगे लिखा हुआ है जी, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, वैसा तुम भी। प्रियजनों, यीशु मसीह ने ये जो जितनी भी आज्ञाएं थी उसको 2 में बनाकर दे दिया है, हमको प्यार के बारे में बताते हैं, है ना। 2 आज्ञा क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 37 से लेकर 40 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं जी। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपनी सारी मन और अपनी सारी प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये 2 आज्ञा है, प्रेम करना। प्रभु ने कहा है प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। प्रियजनों, आज कई जगह पर यह पाया गया है, ये वैलेंटाइन डे के ऊपर वो लड़का जिसके साथ में उसकी जो फ्रेंड है, लड़की है, वो उससे बहुत प्यार करता है और उसको पाने के लिए वो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। वैसे ही वो लड़की उस लड़के को पाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन प्रियजनों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये जो प्यार होता है ये टेम्पररी होता है, एक आकर्षण होता है, और बाद में पता चलता है कि ये गलत था। इसके लिए आपको और मुझे ऐसे प्यार के बातों से बाहर आना है। प्रियजनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार करना गुनाह है, मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा प्यार जो वासना की तरफ मुझे खींचता है, ऐसा प्यार जो मुझे किसी को बर्बाद करने के ऊपर वो करता है, मुझे वो प्यार से बाहर आना है। ये शैतान का बिछाया हुआ एक जाल है प्रियजनों, उसको हम ट्रैप कहते हैं। ये एक प्रकार का ट्रैप है, इससे बचना बहुत जरूरी है। ये वैलेंटाइन के नाम पर बहुत सारे गिफ्ट की जो दुकानें हैं बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सारे प्रकार की चीजें जो है इन दिनों में बिकी जाती है, लाल कलर के कपड़े। ये क्या है? प्यार सिर्फ एक दिन का नहीं होता है प्रियजनों, प्यार जो होता है हमेशा का होना बहुत जरूरी है, और लोग ये बातें नहीं समझते हैं। परमेश्वर का प्यार देखिए प्रियजनों, यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है। यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय 10 वचन जी। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। उसका यही वचन है। परमेश्वर कहता है पहाड़ियां टल जाएगी पर मेरी वाचा कभी न टलेगी, और परमेश्वर की वाचा है प्रेम करने का। और प्रभु कहता है कि जैसा मैंने आपसे प्यार किया है वैसा आप औरों से प्यार करो। और यहीं पर आकर हम अटक जाते हैं, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, पर मैं ये नहीं छोड़ूंगा। आज प्रियजनों, बहुत सारे लोग वे विचार के अंदर है, 2 पत्नियां रखी हुई, 2 पति रखे हुए हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, मैं सब महिलाओं को नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके ऑफिस के अंदर या कहीं और चक्कर चल रहा है, और घर पे आकर वो बहुत सीधे साधे रहते हैं। ऐसे कई पति, सब पति नहीं लेकिन कई पति ऐसे हैं जो घर पे एकदम बहुत मासूम सीधे साधे होते हैं, और बाहर उनका कई जगह पर चक्कर चलते रहता है। प्रियजनों, ये शैतान का एक जाल है आपको फंसाने के लिए। सही उम्र का होना बहुत जरूरी है। एक
बहन जो थी वो मुझसे मिलने के लिए आई, और ये बात करीब करीब 23-24 साल पहले की बात है। 24 साल के ऊपर ही होगी। वो बहन मेरे पास आई थी और उसने कहा मुझे मुझे मेरे एक फ्रेंड को शादी करने का है, और वो ऐसा ऐसा है, ये है वो है, उन्होंने मुझे बताया। और मैं कहने लगे कि मेरे लिए आप प्रार्थना करो और उस मेरी फ्रेंड के लिए प्रार्थना करो। जब प्रार्थना कर रहा था उस समय मैंने कहा कि देखो सिस्टर, ये आपकी फ्रेंड वगैरह कोई नहीं है, आप ही हैं, और प्रभु का वचन कहता है विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ में क्या मेल है ना। तो आपको ये नहीं करना है, अभी अपने कैरियर के ऊपर आपको फोकस करना है, ये सब चीज़ों से आप बाहर आइए। वो सुने नहीं, वो चले गए मेरे घर से। और बाद में कुछ समय के बाद वो आई मिलने के लिए एक बच्चे को लेकर, जिसका एकदम बिल्कुल वो बच्चे को बराबर पोषण नहीं मिला, ऐसा है ना। सो मैंने कहा ये किसका बच्चा है, तो बोलता है ये ऐसा ऐसा है। और मैंने कहा कि आपकी शादी कब हुई, तो उन्होंने कहा कि एक लड़के से वो प्यार करती थी और उस लड़के के साथ में वो शादी करना चाहती थी, और उन्होंने कहा कि आपने मना किया था, लेकिन मुझे लगा कि हमारा जन्मों जन्मन का प्यार है, और उन्होंने जाकर मंदिर में शादी कर दी। और उसके कुछ समय के बाद वो कहने लगी कि मुझे आपके पापा से मम्मी से मिलाइए। तो उन्होंने कहा कि उन लोग गांव में हैं, उनको पता नहीं कि भाई मैंने शादी की है, वो तो मुझे मार देंगे, तो थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। ऐसे करते करते ये जो बहन है प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद इसने कहा कि अब थोड़ा सा आपका पेट दिखेगा, उसके बाद लेके जाएंगे, मेरे माँ बाप पिघल जाएंगे। ऐसा करते 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 ये प्रेग्नेंट हो गई, और बाद में कहने लगा कि भाई अभी आपको बस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो बच्चा होने दीजिए, बच्चा देख के तो मेरे माँ बाप और खुश हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, बच्चा हुआ, और ये कहने लगा कि मैं मेरे माँ बाप से जाकर मिल लेता हूँ और उनको बताता हूँ, फिर मैं आपको लेके जाता हूँ। और ये व्यक्ति गांव चले गए। इनका एक दोस्त था, उस दोस्त के पास ये जब बहन गई, कहने लगी वो आपका फ्रेंड कहाँ पर है, कौन सा फ्रेंड, ये उसका नाम है। तो बोलते वो तो गांव में गया है, उसका गांव किधर है। तो इसने पूछा क्यों, तो ये बहन ने बताया कि वो मेरे पति हैं। तो उसने कहा आपका दिमाग खराब है, वो शादीशुदा है, 3 बच्चे का बाप है, वो शादीशुदा और 3 बच्चे का बाप है। इस बहन ने मुझे बताया तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आपको मैंने बताया था ना ये नहीं करना चाहिए, देखो आपने क्या किया। प्रियजनों, ये वैलेंटाइन है, ये फंसाने वाला प्यार है। आज हर कोई एक दूसरे को लूटने के लिए बैठा हुआ है। कुछ लड़के ऐसा देखते हैं कि इकलौती अगर किसी की बेटी है और अच्छा मतलब उनका बिजनेस चल रहा है या कोई अच्छे घर की है, उसको कैसे पटाएं, उसके साथ में कैसे मतलब विवाह करें, चुपके से फोर्स करके, जैसा भी उनके साथ में वो सब कर लेते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, काम पे नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि ससुर मुझे देगा। और कई आज भी घर है जहाँ पर वो जो पुरुष है वो काम पर नहीं जाता है, वो अपनी पत्नी को काम पर भेजते हैं, आराम से घर पे बैठे हुए बोलते हैं लेकर आ, माँ बाप के पास से लेकर आ। और ऐसे कई औरतें वो ऐसे पति को छोड़कर गई है या उन्होंने आत्महत्या किया है। कारण कौन है, आपने गलत चीजों को अपनाया। प्रियजनों, आज संसार जो है या शैतान जो है, जो संसार को अपने वश में करके रखा हुआ है, ये तरह तरह की बातों से लोगों को फंसा रहा है, तरह तरह की बातों से लोगों को बर्बाद कर रहा है। और प्रभु का वचन कहता है, योना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आया है, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तो प्रियजनों, आप और मैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़ना। लोगों के साथ में संबंध तो जुड़ते रहेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है मेरा संबंध परमेश्वर के साथ में है क्या नहीं, और वो ठीक है क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और आज कई लोग फंस गए हैं, कई लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गया है। ओके, ये लव बोलते हैं, परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य के प्रेम के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। प्रियजनों, आज कई लोगों ने क्या क्या किया है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। ये अंधेरी में घटना है, और वहां पर एक बहन थी जिसका ब्याह नहीं हो रहा था, उसका वो देखने में इतनी कुछ खास नहीं थी, और उसके साथ में एक व्यक्ति ने शादी की, और शादी हुई उनकी। कुछ समय के बाद ये जो बहन है ये
मेंटल हो गए, पागल जैसी हो गई, इधर उधर भागती थी, कपड़े उतार कर भागती थी। और मुझे जब कहा गया कि पास्टर ये बहन देखो इसको क्या हुआ है, और मैंने कहा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी एक बहन है। मैंने कहा चलिए मैं चलता हूँ घर पे। उनके घर पर गए हम, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने बताया कि इसके पर कुछ किया है। और बाद में उनके घर में ढूंढने के बाद कुछ सामान मिला जो जाकर फेंक दिया, प्रार्थना किया, और उस समय वो बहन ठीक हो गई। ठीक होने के बाद मैंने उनसे कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसने आपसे शादी की है, उसने आपको देखकर शादी नहीं की है, उसने आपका घर देखकर शादी की है, और वो आपको भगाना चाहता है, पागल करके वो घर अपने नाम पर करना चाहता है। और उन लोग सब, वो पूरे एरिया के लोग परेशान हो गए, और उन्होंने उस आदमी को ढूंढा, वो आदमी फिर कभी नहीं आया। और कुछ समय के बाद ये बहन एक्सपायर हो गई, है ना, प्रभु के घर गई। प्रभु, मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये प्यार है? ये वासना है, ये वासना है। एक वासना का आत्मा पकड़ लेता है और वो ये सारी चीजें करा देता है। मैं आपसे कहता हूँ, सिर्फ 14 फरवरी नहीं, पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप प्यार करो, लोगों से प्यार करो, लोगों की जो कमजोरी है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, उसको देखो और उसमें उनकी मदद करो। प्रियो, वैलेंटाइन हम अगर मनाना है, मैं तो नहीं मानता इस बात को, लेकिन यदि आपको मनाना है, अपने माँ बाप के साथ में मनाइए। वो माँ, वो बाप जिसने आपके लिए बहुत कुछ कुर्बानी दी है, उसके साथ मनाइए। बुजुर्गों के साथ में, किसी भी आपके पड़ोसी हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, उनके साथ मनाइए, उनको जाके गले लगिए, उनसे प्यार कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए कुछ खाने का सामान लेकर जाइए, उनको बड़ी खुशी होगी। आपके पड़ोस में देखिए जो लोग लाचार हैं, बेबस हैं, बीमारी में पड़े हुए, जाइए उनकी थोड़ी सी सहायता कीजिए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रेम होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा तुम औरों से प्यार करो। ये होना चाहिए, और सिर्फ साल में एक दिन नहीं प्रियजनों, ये हर दिन होना चाहिए, और ये हमारे अंदर नहीं है। ये करने के लिए परमेश्वर कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा तुम जाकर प्यार करो। और लेकिन प्रियजनों, इस प्यार के अंदर हम लोगों को बहुत ध्यान देना है शत्रुओं के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 35 वचन देखिए क्या कहता है जी। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। ये तो एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा देखते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 वचन। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। वो झूठा है, वो झूठा है। प्रिजनों, किताबें खुलने वाली है। इंसाफ का तराजू यीशु मसीह के हाथ में होगा। सारी किताबें खुल जाएगी, और आपने जो जो सोचा, किया, चाहा, सब खुलने वाला है। सारे पोल खुलने वाले हैं। आप आराधनालय में जाकर परमेश्वर से कहते कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और बाहर आकर जो दिखता है उससे प्यार नहीं कर सकते हो, तो फिर वो जो नहीं दिखाई देता है परमेश्वर, उससे क्या प्यार करोगे जी। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ जी, और अपने भाई से बैर रखे, जी, तो वह झूठा है। वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे वो प्रेम नहीं रख सकता। आगे 21 वचन। और उसने हमें यह आज्ञा मिली कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। जो अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आज्ञा है, आज्ञा है परमेश्वर की, आपको प्यार रखना है। प्रिजन ये नहीं रख रहे हैं कोई एक। प्रिजन में एक छोटी सी और बात बोलना चाहता हूं, और बात ये है, जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, मैं ये लड़कियों से कह रहा हूं, बहनों से कह रहा हूं, बेटियों से कह रहा हूं, जिस माँ बाप ने आपको फूल जैसा समझकर एकदम बड़े प्यार से, बड़े चाह से आपसे प्यार किया, और एक व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है बस एक हफ्ता या 10 दिन या 1 महीना, एक साल से, आप उस व्यक्ति के लिए, वो माँ बाप जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ बाप ने आपके लिए इतनी तकलीफें उठाई,
खुद के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन ये चाहा कि अपने बच्चों के लिए करें। और वो लड़की, वो बेटी ऐसे माँ बाप को ठोकर मारकर उसके साथ में चले जाती है जिसका कोई पता नहीं है, जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। आज अपने माँ बाप को ठोकर मत मारिए, प्रार्थना कीजिए। मैं प्रेम के विरोध में नहीं हूं, मैं वासना के विरोध में हूं। कई ऐसे लोगों को देखा गया है जो लोग अपने सब कुछ वो कर देते हैं, अपने माँ बाप को मार डालते हैं या अपने माँ बाप की जमीन हड़प कर लेते हैं, सब कुछ, और वहां से निकल जाते हैं। और आज प्रियजनों, कई लड़के भी ऐसे हैं, कैसे बेटे भी हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ प्रियजनों, याद रखना, अपने माँ बाप का आदर सम्मान करना। अगर नहीं करते हो तो याद रखना, आपका आगे का समय बहुत कष्ट वाला होगा। आप अगर अपने माँ बाप को तंग कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उनको खाने नहीं दे रहे हैं, लाइट का बिल बहुत आता है, पंखा बंद कर देते हैं, याद रखना ये चीज आपके पास लौट कर आने वाली है। क्या ये प्रेम है? जैसा इंसान बुजुर्ग होते जाता है, बहुत सारी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप जवान हैं, आपने ध्यान रखना है अपने माँ बाप का आदर करना है प्रियजनों। लेकिन आज ये देखा गया है, माँ बाप का आदर नहीं होता है, और जहां पर माँ बाप के आंसू बहते हैं वो उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है ना। इसके लिए प्रियजनों याद रखना, परमेश्वर कहता है अपने बैरियों से प्रेम करो, और ये आज्ञा है परमेश्वर की। तो आपको और मुझे प्रेम करना बहुत जरूरी है। और प्रेम किस तरह से करें ये बाइबल बताती है। पहला यूहन्ना 3:18। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 3:18। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, ऐसा प्रेम होना चाहिए। ओके, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता है, वो काम भी होना चाहिए और सत्य से होना बहुत जरूरी है। आज कई लोग प्रियजनों, कई लोग इस अंधकार में है। कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि इसको प्यार व्यार क्या मालूम है। प्रियजनों, कुछ लोग कहेंगे मुझे जो करना है मैं करूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूंगा, इसको क्या करना है। ठीक है भाई। कुछ लोग कहेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा, जिसको जो करना है करो। ठीक है भाई। आज प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, याकूब की पत्री 4:14 कहता है, हमारा जीवन एक भाप की तरह है। योर लाइफ इज लाइक अ वेपर या मिस्ट करके लिखा हुआ है। अभी है और बाद में नहीं है। किस बात के ऊपर उड़ रहे हो, किस चीज के ऊपर इतना तन कर चल रहे हो। कई लोगों को देखा गया है। बहुत सारे रिक्शा के पीछे, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, जिन्हें जल्दी थी वो गए, इस दुनिया को छोड़कर गए। आज प्रियजनों, घाई मत कीजिए, और आज बस आप घमंड में मत आइए। जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी क्या है? एक भाप है। ये तो परमेश्वर को धन्यवाद दो आज के एक नए दिन के लिए। प्रभु, आपने हमें संभाला है, आप हमारी जरूरतों को पूरा करता है। दीन और नम्र होकर आइए। और प्रभु का वचन यही कहता है, इफिसियों की पत्री 4:2 में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। प्रेम से एक दूसरे को सह लो। ये है प्यार, और ये आपको 12 महीना करना है, 365 दिन करना है। अगर लीप ईयर है तो एक दिन ज्यादा आपको करना है, वो प्यार करना है प्रियजनों। ये होता है। सिर्फ 14 तारीख को लाल कलर का गुलाब लेकर, लाल कलर का कपड़ा, टी शर्ट पहनकर अगर आप मना रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत है। आपको मनाना है, अगर ये वैलेंटाइन अगर आपको मनाना है तो 12 महीना आपको मनाना है। और याद रखना है, जैसा परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है वैसा आपको किसी एक से नहीं, हर एक से प्यार करना है। और जब हर एक को आप प्यार करना शुरू करोगे, हर एक की सहायता करना शुरू करोगे, आपको प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, आज परमेश्वर ये चाहता है आपसे और मुझसे, और मैं विश्वास करता हूँ सिर्फ एक दिन 14 फरवरी नहीं, आप हर दिन प्यार कर सकते हैं, हर किसी से कर सकते हैं, वासना नहीं, लस्ट नॉट लस्ट, है ना, वासना नहीं होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए? प्यार। जैसा परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, मैं प्यार करता जाऊंगा। और प्रियजनों, जो प्यार करते हैं उनका जो अंत होता है इस बड़ा खूबसूरत होता है, और जो वासना में है वो फिर बहुत सारी बीमारियां उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकार की बीमारियां जो पहले थी, जो अभी आई है और जो अभी आने वाली हैं, ये बीमारियां उनका इंतजार कर रही है। तो आप लोगों से निवेदन है, वासना से बाहर आइए, गंदे विचारों से बाहर आइए और सभी से प्यार कीजिए, विशेष करके अपने माँ बाप से और आपके आसपास में जो बुजुर्ग है उनसे प्यार कीजिए। उन्हें प्यार की सख्त जरूरत है। किसी एक लड़की को नहीं, कुछ लोग हर साल लड़कियां बदलते हैं, किसी एक लड़की बोलकर नहीं, प्रियजनों हर एक से आप प्यार कीजिए। तब देख लेना, प्रभु का एक मराठी में एक सुंदर गीत है, जेथे प्रेम दया शांति तेथे क्रिस्ताची वसती। मतलब जहां पर प्रेम दया शांति होती है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं ये वचन आज आपके लिए बहुत काम का होगा। और जैसा कल जो लोग वैलेंटाइन मनाने वाले हैं, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए प्रियजनों, सतर्क हो जाइए। ये एक बिजनेस बन गया है, एक बड़ा बिजनेस बन गया है। आप बहुत सारे रेस्टोरेंट देख लीजिए, पैक मिलेगा, बहुत सारे बार्स में लोग कचाकच भरे होंगे और बहुत सारे फालतू चीजें होती रहेगी। परमेश्वर को कितना चिढ़ आता होगा इन सारी बातों से, है ना। जिसके लिए सावधान हो जाइए, और परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उस प्यार को ग्रहण कीजिए, और वैसे ही जैसा परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है आप औरों से प्यार कीजिए। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम दीन और नम्र होकर आते हैं। हमने अगर वासना भरी नजर से देखा है या कुछ चाहत रखी है तो क्षमा कीजिए प्रभु। हमने प्रभु जी जब हमारे बुजुर्ग हमारे आसपास में है उनसे प्यार नहीं किया, जो तकलीफ में है, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, क्या होगा प्रभु जी? आपका वचन कहता है जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसे तुम औरों से प्यार करो। प्रियजनों, हम आपसे आज विशेष कृपा मांगते हैं, हम हमारे शत्रुओं से प्यार करें, हम हमारे शत्रुओं से प्यार करें, उन्हें श्राप न दें, उन्हें आशीष दें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और जो हमारे शत्रु हैं उनको भी आपके हाथ में देते हैं। उनकी आंखें खोल दीजिए कि वो बुराई में और किसी भी प्रकार के पाप में न फंसे रहें। और प्रिय परमेश्वर पिता, इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन सारे लड़के लड़कियों के लिए, जवानों के लिए जो वैलेंटाइन मनाने वाले हैं प्रभु, इनका पैर फिसले ना प्रभु जी, किसी भी प्रकार के पाप में न फंसे प्रभु जी। और प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति प्रभु जी बर्बाद ना हो प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। और विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन घरों में जहां पर कोई ना कोई बियर बार में जाता है और वहां से किसी के साथ में संबंध है, ऐसे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उन्हें बचाइए प्रभु जी, जो अपना घर बेचकर, अपने परिवार को छोड़कर पराई के साथ में जाने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लोगों के जीवन में आपका अद्भुत कार्य होवे, हम प्रार्थना करते हैं। हमने मांगा, उससे बढ़कर आपने दे दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन।
आइए इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन है हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज डोरोथी सिस्टर जो है, डोरोथी डिसोजा, जो उनका आज जन्मदिन है, और 15 तारीख को पास्टर गिरशम क्रिस्टी इनका जन्मदिन है, जो मेथोडिस्ट गुजराती मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर साहब हैं। और 16 तारीख को बुधवार के दिन नीलम साहू इस बेटी का जन्मदिन है। और 18 तारीख शुक्रवार को हर्षित राजपूत इस बच्चे का जन्मदिन है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम डोरोथी सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं, पास्टर गिरशम साहब को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वैसे ही नीलम साहू इस बेटी को और हर्षित राजपूत इनको आपके हाथ में देते हैं बच्चों को प्रभु जी, इनके साथ रहिए। और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह या कोई एनिवर्सरी है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इनके जीवन के ऊपर प्रभु आपका बड़ा उपकार हो प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इनके जीवन में प्रभु जी आपके चिन्ह और चमत्कार हुए प्रभु जी। इन्हें हर एक प्रकार के संकट, समस्या और प्रभु जी भयानक रोग से इन्हें बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं। इनका जीवन खुशहाली का हो और आपकी कृपा से यह आगे बढ़े, ऐसा होने देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा गौरव करते हैं। इनके मनोरथों को पूरा कीजिए आपकी इच्छा के अनुसार, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो नए हैं हमारे इस YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं, पहली बार आपने अगर ज्वाइन देखा है हमें, सो आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। प्लीज जो नीचे सब्सक्राइब का लाल कलर में लिखा हुआ है उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऊपर जो ऑल का ऑप्शन उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी प्रार्थना सभा आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन है और आप देख सकते हैं। और साथ साथ में जो हमसे पहले से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हमारी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके इतने लोगों तक आप पहुंचा दीजिए, जिसके द्वारा कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, हमारी कलीसिया कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगती है, और यदि आप किसी कलीसिया में जा रहे हैं तो आपका दान, दशमांश, भेंट जो भी है वो आपका कलीसिया का बनता है, आपको वहां पर देना है। बस हमें आप प्रार्थना निवेदन भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारी वीडियो को हो सके इतना ज्यादा आप शेयर कीजिए, बस हमारी यही इच्छा है। और हमारी कलीसिया का जो मस्तक है वो प्रभु यीशु मसीह है, और हमारा जो जरूरतों को पूरा करने वाला यहोवा यिर्रे है, और हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, और हम इसके लिए कभी किसी से पैसे नहीं मांगते हैं। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।